नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 9 फरवरी 2023 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार यानी वीरवार का। चलिए आपको आज़ादपुर मंडी से फटाफट अपडेट कर देते हैं कि आज आलू के बाज़ार में क्या परिस्थितियाँ बनी है, कैसा माहौल बना है, कितनी ग्राहकी सुबह सुबह आज़ादपुर मंडी में देखने को मिल रही है, आलू का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कितनी अराइवल है और कितनी जो है आज मंडी में आलू के बाज़ार में परिस्थितियाँ का उतार चढ़ाव हो सकता है। चलिए पहुँचे मनोज भैया के पास में। भैया नमस्कार। दीपक जी नमस्कार, जय जवान जय किसान। दीपक जी आज सबसे पहले एक बार हमारे सभी दर्शकों को टाइम दिखा दीजिए कि टाइम कितना हो रहा है। आज टाइम जो हो रहा है वो 8:06 हो रहे हैं जी। एक दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जी। बैक करिए इसको, ये देख लीजिए 8:06 का समय हो रहा है जी। बिल्कुल। अब मनोज भैया आप अराइवल एक बार फटाफट बता दीजिए कि आज अराइवल कितनी है। आज अराइवल जो है वो 117 गाड़ी की हैं। हाँ। इसमें जो संबल की हैं वो 72 गाड़ी हैं जी। और जो पंजाब है 7 गाड़ी, 21 गाड़ी LR है। हाँ जी, हाँ जी। LR बढ़ गया है। बताओ। LR की डिमांड है नहीं लेकिन फिर भी LR बढ़ गया जी। जंगीराबाद है 12 गाड़ी जी। 6 गाड़ी चिप्सोना भी बढ़ गया आज। अच्छा, तो ये बढ़ने का कारण क्या लग रहा है भैया आपको? बढ़ने का कारण ये लग रहा है LR के लिए, तो देखो LR की पटाइयाँ लगेंगी। अब मैं यही कहूँगा कि LR डैम्प लगाएंगे उसमें भी बहुत ठीक है। हाँ। क्योंकि धीरे धीरे बिकता है तो बिकेगी, क्योंकि जिस चीज को टाइमिंग पे आना है वो अपने टाइम पे आए तो अच्छा रहता है। बिना टाइम आएगा तो वो बेकार है। क्योंकि जब मेरे को रोटी खानी है 1-2 रोटी की और मैं एक साथ मेरे आगे 10 रोटी रख दोगे तो वो नहीं खाई जाएगी जी। तो जैसे आज मैं सबसे पहले संबल का भाव बताऊंगा जी। संबल के भाव की जो पोजीशन है वो 220 से लेके 260-70 तक बढ़िया आलू की, एक नंबर आलू की जी। हाँ जी। और उसके बाद हम LR आलू का भाव लेते हैं तो 370 से लेके 420 रुपए तक। इसमें राशन भी होता है। जो गुल्ला है वो 300 से 350 की रेंज में आ जाएगा जी। बढ़िया गुल्ला का जी। और जो अपन उसके बाद किर्री LR की जी, उसकी पोजीशन 200-180 रुपए जी। और जंगीराबाद 200 से 270 रुपए तक जी। मनोज भैया ये बताओ कि इतनी ज्यादा LR की गाड़ियां मंडी में पहुंच रही है, क्या LR के किसानों को कुछ बचत हो रही है इस समय? नहीं, किसानों को तो LR क्या, किसानों को तो किसी भी चीज में बचत नहीं हो रही। हाँ। आप एक बात बताइए ना, 220 रुपए का ये मेरे किसान है, जैसे ये आए हैं संबल से, ये 220 रुपए का आलू बेचेंगे और वो भी 2 दिन में गाड़ी खाली होगी। ठीक है, गाड़ी का भाड़ा 50 रुपए का, उसके बाद 25 रुपए का बारदाना, फिर उसके बाद वो लेबर का खर्चा, जो वो मेहनत करता है, जो वो बुआई करता है। जैसे अब 9 महीने में बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए देखभाल करते हैं हम अपनी मिसेज की या मेरी कोई भी बहन बेटी। मेरी बात को बुरा मत मानना, आज लॉजिक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि किसान को कुछ बच नहीं रहा। लोग हमारे वहां बैठ के कह देते हैं कि हाँ कितना किसान को पैसा बच रहा है। जब प्याज तेज हो जाती है तो कहते हैं 200 रुपए किलो प्याज हो गई है, सरकार गवर्नमेंट ले आओ। आलू 2000 रुपए कट्टा बिक रहा था, गवर्नमेंट कह रही है ये हो गया। जब किसान का अब 150 रुपए 100 रुपए कट्टा आलू बिक रहा है तो कहाँ है लोग? वो लोग किसान की तरफ क्यों नहीं देख रहे? तो ये आलू का जो भविष्य है इतना गंदा कर दिया। लेकिन जो हमारे किसान है जिनके पास 2 बीघा है, किसी के पास 200 बीघा है, लेकिन वो पैसे कहाँ से कमाएगा? उसकी तो खेती है, सब कुछ पैसा कमाना जी जी। तो मैं यही बात पहुंचाऊंगा अपने किसानों तक और हर किसी के पास जो भी हमारा ये यूट्यूब चैनल से सुनता है, जो किसान का हक है वो मिलना चाहिए। क्या बात है भैया। हम तो ये चाहते हैं किसान का 200 रुपए बचना चाहिए तो 200 बचना चाहिए, बिल्कुल। ये नहीं कि उसको 10 रुपए भी ना मिले जी। अच्छा भैया, बात करेंगे उससे पहले एक बार और भाव ले लेते हैं जंगीराबाद का, पंजाब का और हरियाणा। मैंने आपका जंगीराबाद का दीपक जी दे दिया, पंजाब का और बताइए, क्योंकि आप किसानों की भावनाओं में बहुत घिरे रहते हैं तो मैंने सबसे पहले भाव बताया। मेरी बात को बुरा मत मानना, क्योंकि आप किसानों तक जो बातें पहुंचाते हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप किसानों के मगन हो जाते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, जो भाव मैंने जंगीराबाद का था वो 200 से 270 रुपए, जो संबल का भाव है वो 220 रुपए से लेके 260-70 तक बिके हैं। और पंजाब और हरियाणा का एक बार और। पंजाब का आलू देखो जैसा आलू आ रहा है, खन्ना के हैं 180-200 रुपए भी, और जो बढ़िया जलंधर साइड के आ जाएं तो वो 220-30 रुपए भी बिक जाते हैं। वो भी बाद में 10 बजे के बाद, पहले संबल बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हरियाणा के आलू का क्या रुझान बना? हरियाणा आलू नहीं आ रहा दीपक जी, क्योंकि आएगा भी तो हरियाणा का 200-220-30 रुपए। एक दो चीजों पे और बहुत जरूरी बात करनी है, उससे पहले एक बार क्वालिटी दिखाते हैं सभी दर्शकों को। ये कहाँ का आलू है? संबल का है जी। और इसका क्या भाव है? ये यही समझिए 220-30 रुपए। ठीक है। और ये जो बम्पर है भैया, इसका 260-70 रुपए। ठीक, ये कहाँ का है? संबल का। हाँ। और ये जो LR जी, ये वही 380 से 420 रुपए तक की रेंज में, जैसी क्वालिटी वैसा रेट।
अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो किसानों से आलू खरीद के मंडियों में पहुंचाते हैं। देखो, मैं आज दीपक जी मेरे मन में भी थी, जो हमारे व्यापारी हैं जी। ये होते तो किसान ही थे, हाँ। अब ये व्यापारी बन गए। हाँ। क्योंकि देखो किसानों का माल भी तो आगे ले जाना है, जी। तो ये कोल्ड स्टोरों में व्यापारी लेते हैं या ये कच्चे में लेते जी। हैं, तो व्यापारी को भी कुछ नहीं बच रहा। अच्छा, क्यों? यही मैं पूछना चाह रहा था हाँ, कि क्या कुछ बचत हो रही है? नहीं, क्योंकि जिस भाव में वहाँ लेते हैं उस भाव हाँ। से 10 रुपए यहाँ मंदा बिक रहा है। जी। तो ये इस साल जो आलू का भविष्य बता रहे थे लोग, आलू है हाँ। लेकिन ये भी मत को बम्पर है, डराओ मत। हाँ, डराओ मत। ये राइट। क्योंकि डरेगा आदमी तो हाँ, भागेगा। बिल्कुल। डरना नहीं चाहिए, हमें डट के खड़ा होना चाहिए। जैसे हमारा जवान देश का बॉर्डर पे खड़ा है डट के, ऐसे हमारा किसान डट के खड़ा है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और पूछूंगा, कब पता चलेगा कि आलू बम्पर है और कैसे पता चलेगा? ये 20 तारीख को, हाँ। ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ। ये 20 तारीख को, लेकिन ये हाँ। अपना तपड़ी जो हो रही है, हाँ। ये किसान हमारे खड़े हैं संभल से, लेकिन इनको भी पता है कि ये अफड़ा तफड़ी से जो 100 गाड़ी की अराइवल निकल रही है ये गलत है। अराइवल निकालो, आराम से निकालो। देखो, जब इससे ज्यादा बुरा दिन नहीं आना, 220 रुपए से नीचे आलू नहीं आना, तो हम क्यों करें 120 का? तो ये बुरा मतलब जो 96 में जो हाल हुआ था वो हाल यहाँ मत करे। बिल्कुल। क्यों, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि हमें हाई बुक नहीं है, हमें एक किसान एक रोटी देगा, हमारा पेट भरता है वो पूरे दिन का। तो किसान को ना भूलें और ना किसान को डराएं। मनोज भैया, एक अराइवल के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा, क्या लग रहा है आने वाले इस 20 दिन में 22 दिन में अराइवल कहाँ रहने कम होगी? अब कम हो जाएगी, अब कम होगी। बहुत बढ़िया। आप मौसम देखो ना जी। अब जैकेट की जरूरत नहीं है, अब मौसम देखो, आलू ये पुखरा सबसे पहले पटाखा मारना शुरू कर देगा। जी। तो ये चीजें हैं। हम तो ये कहेंगे हमारे जितने भी किसान हैं सबके चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। बिल्कुल। क्यों? हंसी होगी तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। क्या बात है। तो किसानों के लिए मैं एक संदेशा अपने मन से कहूंगा कि किसानों को कोई डराए ना। आलू बहुत है तो कब बहुत है, लेकिन आलू बिकेगा। हाँ, ये सही बात। ये नहीं मेरे पास किसान उनका का जोश बोना बना रखें, है ना? हाँ भाई, गाड़ी ले ले, आलू आलू बहुत मंदा हो जाएगा। हाँ। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो किसानों के अंदर एक हिम्मत लाओ और बदलाव लाओ। हमारा देश जब ही बदलेगा जब मेरा किसान बदल जाएगा। क्या बात है भैया। हमारा जो देश चलता है वो किसान से चलता है, ना कि मेरे किसी नेता से चलता, ना किसी से। ये सच बात। चाहे ये बात मेरी किसी को बुरी लग रही हो, हाँ। चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे किसान को ना भूले। क्योंकि किसान जी। एक नारा जो है, जय जवान जय किसान, जो सभा जोश के साथ होना चाहिए। जय जवान, हमारा ये नारा बुलंद होना चाहिए। हमारे चेहरे पे देखो, किसानों के चेहरे पे हमारे रौनक देखो अब। हाँ। नहीं तो कल रौनक सारी उतर गई थी। हाँ। क्यों? गाड़ी बिक रही है 220 की। अरे बिक रहा है जो बिक रहा है, भाव मत देखो। बिल्कुल। उनको तंदुरुस्त रखो, हंसाओ, क्योंकि ये अगली बार फसल यही पैदा करेगा। ना मैं जाऊंगा ना दीपक जी जाएंगे। क्या बात है भैया। तो ये फसल जो पैदा करेगा वो किसान है। मनोज भैया, बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी भावनाओं को सलाम करते हैं। पिछले 10 महीने से लगातार आपने दिल्ली मंडी टुडे चैनल के माध्यम से हमारे किसानों का जो मार्गदर्शन किया है, उम्मीद करते हैं ऐसे भी करते रहेंगे। एक बार मोबाइल नंबर, फड़ का नाम, एड्रेस। मेरा मोबाइल नंबर है 9910406952। मेरा वर्ड का एड्रेस है ओम श्याम ट्रेडर्स, 1137 आजादपुर मंडी, दिल्ली 33। मैं सभी किसान भाइयों को कहूँगा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कोई गलती हो तो माफ़ करना। इस चैनल के थ्रू मैंने कोई गलत संदेश दिया हो तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।